एक ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे जिसकी साइकोलॉजी को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप मार्केट में बड़े रिवर्सल मूव्स को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैमर कैंडल के बारे में। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हैमर कैंडल का वो संपूर्ण ज्ञान शेयर करने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। हैमर कैंडल क्या होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसको परफेक्टली ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ उन प्रो टिप्स को शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपनी विनिंग एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट में बताना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। देखो, अगर लेट के इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, वीडियो को बंद कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देखते देखते अगर आप नोट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करोगे, उन्हें मार्केट में अप्लाई करोगे, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मार्केट का एक सिंपल सा फंडा है, मार्केट अगर इतना ही ज्यादा आसान होता तो 10 में से 9 ट्रेडर यहाँ पे लॉस नहीं कर रहे होते। यहाँ पे तुम 90% उन स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ फाइट करते हो जो ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लेट के तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके प्रॉफिटेबल हो पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लाइव एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि एक एक चीज हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक होती क्या है। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है जो कि यूजुअली डाउन ट्रेंड में बनती है और हमें ये दिखाती है कि अब यहाँ से मार्केट में बायर्स आ सकते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ को ले जा सकते हैं, राइट। तो जो हैमर कैंडल होती है इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये हमें मार्केट में बॉटम पकड़ने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, राइट। मतलब बड़े प्लेयर्स के साथ हम एंटर कर रहे हैं और बड़े प्लेयर्स के साथ ही हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अब देखो, इस कैंडल की बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, लेकिन जो इसकी लोअर विक होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये एक हैमर की तरह दिखती है। इसीलिए इसका नाम हैमर कैंडल होता है। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने लोअर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग बाइंग की है और सेलर्स को पुश बैक कर दिया है। मतलब सेलर्स का जो मूव था उसको एक तरीके से फेल कर दिया है। अब बायर्स जो हैं वो यहाँ से कंट्रोल में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया हैमर कैंडल कैसी दिखती है। हैमर कैंडल की जो लोअर विक होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जितनी ज्यादा बड़ी लोअर विक होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव और उतनी ज्यादा अच्छी हैमर कैंडल होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हैमर कैंडल की एक ये खासियत भी होती है कि उसमें कभी भी कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर की हैमर कैंडल बनी है। ये रेड कलर की हैमर कैंडल भी उतनी ज्यादा बुलिश है जितनी ये ग्रीन कलर की हैमर कैंडल है, राइट। तो यहाँ पे कलर मैटर कभी नहीं करता है। ये मत सोचना कि रेड कलर की कैंडल बनी है तो वो सेलर्स की कैंडल है और ग्रीन कलर की बनी है तो वो बायर्स की है, नहीं। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल शेयर करे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कैंडलस्टिक को अब हम साइकोलॉजी के हिसाब से रीड करने वाले हैं, उसको हम उसके कलर के हिसाब से रीड नहीं करेंगे, राइट। अब हम देखते हैं हैमर कैंडल फॉर्म किस तरीके से होती है। देखो, हैमर कैंडल जो होती है वो 2 कैंडल्स को मिलाकर बनती है। पहली होती है हमारी सेलर्स की कैंडल और दूसरी होती है हमारी बायर्स की कैंडल। अब हम 1 बाय 1 इन कैंडल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें हैमर कैंडल की फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्राइस एक लेवल पे ओपन होता है। ओपन होते ही सेलर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ को गिरा देते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट में सेलर्स अभी कंट्रोल में है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ को जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब नीचे से एक ऐसा लेवल आता है जहां से बायर्स घुसते हैं और सेलर्स के पुराने मूव को पूरा फेल कर देते हैं, सेलर्स के पूरे मूव को वाइप आउट कर देते हैं। अभी तक सेलर्स को क्या लग रहा था कि सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बायर्स वेट कर रहे थे सही प्राइस का। जैसे ही उनका सही प्राइस आया वैसे ही उनने एक इतना बड़ा मूव दे दिया कि जो प्रीवियस मूव था सेलर्स का वो पूरा फेल हो चुका है, राइट। ये दोनों कैंडल्स मिलकर बनाती है एक हैमर कैंडल। अब देखो, हैमर कैंडल को समझोगे तो क्या होगा, प्राइस ओपन हुआ, सेलर्स प्राइस में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव थे जो प्राइस को नीचे की तरफ को पुश करके ले गए, राइट। लेकिन नीचे की तरफ को एक लेवल से बायर्स घुसे प्राइस में और उन्होंने इतना बड़ा मूव दे दिया कि सेलर्स का जो प्रीवियस मूव था उसको पूरा फेल कर दिया और उसके बाद जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग कर दी। मतलब प्रीवियस कैंडल में जितने भी सेलर्स घुसे थे उन सारों को ट्रैप करके बायर्स ने कहीं ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ओपनिंग प्राइस हमें बताता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स ने प्राइस को एज यूजुअल नीचे की तरफ को पुश करा, लेकिन मार्केट में बायर्स आ गए जिसकी वजह से एक विक बन गई। जो विक है वो हमें प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है। मतलब प्राइस नीचे गया तो सही लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, बायर्स आ गए और उस पूरे मूव को फेल कर दिया, राइट। और क्लोजिंग कहीं ऊपर जाके दे दी, जिसकी वजह से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने क्लियर करा कि हैमर कैंडल मार्केट में फॉर्म कैसे होती है।
अब देखो, हमने पूरी थ्योरी को समझ लिया कि हैमर कैंडल होती क्या है और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है हैमर कैंडल का। अब हम बात करते हैं कि लाइव मार्केट में हैमर कैंडल किस तरह के दिखाई देती है। यहाँ पे आप कैंडल को देख रहे हो, ये रेड कलर की कैंडल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है क्योंकि ये एक हैमर कैंडल है। ये हमें क्या बता रही है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ को गया, एक लेवल से बायर्स आए और प्राइस को ऊपर ले गए और ऊपर कहीं पे क्लोज कर दिया, यानी जितना सेलर्स का एक दिन का मूव था उस पूरे मूव को फेल कर दिया। अगर इसके हम और एग्जांपल्स की बात करें तो ये वाली जो दोनों कैंडल्स हैं ये भी हैमर कैंडल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें ध्यान से देखोगे तो सेम लोअर विक काफी ज्यादा बड़ी है लेकिन बॉडी जो है वो काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए ये दोनों कैंडल्स जो हैं ये भी हैमर कैंडल है और हमें ये बता रही है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ को जा सकता है। तो पहली कैंडल जो हमने देखी थी वो रेड कलर की थी, ये वाली कैंडल जो हमने देखी वो ग्रीन कलर की थी। मतलब ये है कि अगर हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसमें कभी भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो किसी भी कलर की कैंडल हो, रहेगी वो बुलिश कैंडल ही अगर वो सही जगह पे बन रही है तो। ठीक है, यहाँ पे एक और परफेक्ट एग्जांपल है हैमर कैंडल का। ये देखो, जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे बायर्स घुसे और प्राइस को ऊपर की तरफ को ले गए। राइट, देखो ध्यान से देखो, हैमर कैंडल बनी है प्रॉपर, लोअर विग काफी ज्यादा बड़ी है, बॉडी जो है वो काफी ज्यादा छोटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अब देखो, हैमर कैंडल जो होती है वो यूजुअली डाउन ट्रेंड में बनती है, यानी कि जहां पे सेलर्स कंट्रोल में है मार्केट में, वहां पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगली कैंडल में क्या होता है, जैसे ही सेलर्स आते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में ही बायर्स आ जाते हैं और प्राइस को ऊपर कहीं लाके क्लोज कर देते हैं। देखो, ये चीज पहले नहीं हुई है कहीं भी मार्केट में। राइट, एक छोटा सा पुल बैक लिया बायर्स ने, लेकिन दोबारा से सेलर्स जो हैं वो कंट्रोल में आ गए और नीचे की तरफ को मार्केट को ले गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सेलर्स ने नीचे की तरफ को सेलिंग करी, नीचे कहीं एक लेवल से बायर्स आ गए और कहीं ऊपर लाके मार्केट को क्लोज कर दिया। मतलब ये वाला जो मूव था सेलर्स का, बायर्स ने फेल कर दिया। राइट, और ये दोनों कैंडल मिलके क्या बनाती है, ये दोनों कैंडल मिलके बनाती है हैमर कैंडल। अब ये हैमर कैंडल हमें ये बता रही है कि जिस मार्केट में अभी तक सेलर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि बायर्स घुसने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे, राइट, अब उस मार्केट में एक कैंडल में बायर्स ने पूरे प्रीवियस सेलर्स के मूव को फेल कर दिया है। मतलब यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी, अब मार्केट कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें लॉस दिखा रहा होगा। तो अब क्या होगा, ये सेलर्स जो है ये यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो हैमर कैंडल हमें क्या बताती है कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि अभी तक सेलर्स कंट्रोल में थे लेकिन अब जो है एक कैंडल में बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। अब देखो, इस चीज को ध्यान से समझो, सेलर्स जो थे मार्केट में वो कंट्रोल में थे, मतलब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। लेकिन एक लेवल आया जहां पे सेलर्स को ट्रैप किया बायर्स ने और वहां से पोजीशंस बनानी शुरू करी और अब बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्सल। राइट, मतलब अभी तक सेलर्स कंट्रोल में थे लेकिन अब मार्केट में बायर्स कंट्रोल में है। और जो ये रिवर्सल आ रखा है इसका बॉटम हमने कैसे कैप्चर करा, हैमर कैंडल से। राइट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल ये होती है। अब इसको हम चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके से हैमर कैंडल की साइकोलॉजी काम करती है। अब देखो, ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और प्राइस को नीचे की तरफ को गिरा रहे हैं। राइट, बायर्स ने कई बार मार्केट को ऊपर ले आने का ट्राई करा, लेकिन सेलर्स इतने ज्यादा कंट्रोल में है मार्केट को, वो नीचे की तरफ को फॉल कराने में लगे हैं। लेकिन अब क्या होता है, एक लेवल से डिमांड आना शुरू होती है और जो सेलर्स नीचे की तरफ को मार्केट को गिरा रहे थे वो जैसे ही गिराते हैं वैसे बायर्स आ जाते हैं और उनके पूरे मूव को फेल कर देते हैं, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जैसे ही ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है फिर क्या होता है, प्राइस में बायर्स जो है वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं और प्राइस को यहाँ से रिवर्सल करवा देते हैं, ऊपर ले आना दोबारा से शुरू कर देते हैं। राइट, तो ये फायदा होता है एक हैमर कैंडल को ट्रेड करने का। अब हम बात करते हैं हैमर कैंडल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, हैमर कैंडल सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल देती है, मतलब कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है, वो हमें बताती है हैमर कैंडल। बॉटम फाइंड आउट करने में मदद करती है मार्केट का। राइट, दूसरा, सबसे पहले एंट्री देने का काम करती है। कोई भी पैटर्न हो, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, उससे पहले अगर तुम्हें कोई मार्केट में एंट्री देगा तो वो है कैंडलस्टिक। राइट, तो बॉटम पे अगर तुम्हें कोई स्टॉक को खरीदना है तो हैमर सबसे ज्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए हो सकती है। इसके बाद हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देने में मदद करती है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्या होते हैं, हम इनको आगे डिस्कस करने वाले हैं। चौथा, कई बार ये हमें बहुत बड़े मोमेंटम कैप्चर करने में मदद करती है, जिसकी वजह से ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट कैंडल है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीख ली है। पहला, हमने सीखा हैमर कैंडल क्या होती है। दूसरा, हमने सीखा हैमर कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तीसरा, हमने क्या सीखा, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, जिसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट, चौथा, हमने सीखा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कि हैमर कैंडल को ट्रेड कैसे करा जाता है। इसके ऊपर मैं सबसे लास्ट में इसीलिए आया क्योंकि इसको ट्रेड करने से पहले आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है कि ये मार्केट में फॉर्म क्यों हो रही है, ये मार्केट में बन क्यों रही है।
अब देखो, अगर आप हैमर कैंडल को ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। सब पहला हमें किस चीज़ पे फोकस करना है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम होना चाहिए। मतलब हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि मार्केट में सेलर्स अभी कंट्रोल में है और बायर्स अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दूसरा, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तभी हम हैमर कैंडल को फाइंड आउट करेंगे और ऊपर की तरफ का मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, हम मल्टीपल कंफर्मेशंस का वेट करेंगे, तब जाके ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसीलिए मल्टीपल कंफर्मेशंस हम आगे सीखेंगे, किस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशंस मैं अपनी आइडेंटिफाई करता हूँ। पांचवा, हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे ताकि हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो सकें, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकें। अब हम बात करते हैं स्टेप्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं इस सेटअप को ट्रेड करते टाइम। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, जो कि है मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। कभी भी कैंडलस्टिक को साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करा जाता है। क्यों नहीं करा जाता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया जिसको हम आगे सीखेंगे, और फिर उसके बाद मार्केट ने एक हैमर कैंडल भी बनाई, राइट। तो हैमर कैंडल में अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा होगा तो उसका मार्केट ने स्टॉप लॉस करके नीचे की तरफ को मार्केट फॉल कर गया है। कैंडलस्टिक्स को एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करा जाता है, कभी भी साइडवेज मार्केट में यानी रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी कैंडलस्टिक को ट्रेड नहीं करते, ठीक है। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे हर दूसरी कैंडल जो होती है ना, वो या तो हैमर कैंडल होगी या डोजी कैंडल होगी या शूटिंग स्टार कैंडल होगी। सारी कैंडल्स वहां पे बनेंगी ताकि छोटे मोटे बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करा जाए, राइट। वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट करी जाए, उसके बाद एक प्रॉपर मूव दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइडवेज मार्केट होती है ना, उनमें सारी तरीके की कैंडल्स फॉर्म होती हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज मार्केट था, एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई, दो हैमर कैंडल फॉर्म हुई। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस नीचे की तरफ को डंप हो गया, राइट। इसलिए साइडवेज मार्केट में कभी भी इस सेटअप को ट्रेड मत करना। साइडवेज मार्केट में अगर ट्रेड नहीं करना है तो कैसी मार्केट में ट्रेड करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है। मतलब कि प्राइस या तो हायर हाई हाई लोज का फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है या तो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे को आ रहा है। अभी हमारी एक स्विंग ट्रेडिंग की पूरी सीरीज चल रही है, उसमें मैं ये चीज़ शेयर करूंगा कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान करे जाते हैं। नेक्स्ट हम जो आने वाले हैं, हम देखेंगे सेलिंग मोमेंटम को। अब सेलिंग मोमेंटम क्या होता है, सेलिंग मोमेंटम होता है मतलब मार्केट में एक पैनिक है, मार्केट में जो सेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट में आप सेलिंग मोमेंटम को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो, आपके सामने तीन तरह के सेलिंग मोमेंटम है, तो इन तीनों को हम कंसिडर करने वाले हैं हैमर कैंडल को ट्रेड करते टाइम। अब देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है, बायर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले आने की, लेकिन सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करके गिरा दे रहे हैं, राइट। नीचे की तरफ को विक बन रही है जो हमें दिखा रही है कि बायर्स नीचे की तरफ से कहीं से पोजीशंस बना रहे हैं। अगर ऐसे में यहाँ पे हमें हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है तो हम उसे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे में हमें क्या दिख रहा है, दूसरे में हमें दिख रहा है कि फॉल आया, उसके बाद बायर्स ने थोड़ा ट्राई करा ऊपर ले आने का मार्केट को, लेकिन फिर सेलर्स कंट्रोल में आ गए और नीचे की तरफ को मार्केट गिरा दिया, राइट। अब यहाँ पे भी अगर हमें हैमर कैंडल फॉर्मेशन मिलेगा तो हम उसे ट्रेड करेंगे। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है, बहुत तेजी से सेलर्स नीचे की तरफ को गिरा रहे हैं मार्केट को, और बायर्स तो कहीं से कहीं तक कंट्रोल में है ही नहीं, सेलर्स कंट्रोल में है। अब ऐसे में अगर हैमर कैंडल फॉर्मेशन होता है और हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो बहुत तगड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ को, बहुत अच्छा रिवर्सल मूव आएगा, क्योंकि जितनी तेजी से पैनिक नीचे की तरफ को आ रहा है ना, उतनी तेजी से ही ये सेलर्स अपनी पोजीशंस को कट करेंगे, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ को आएगा। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला जो सेलिंग मोमेंटम है ये कौन सा वाला है, ये जो हमने थर्ड वाला पढ़ा था वो वाला है, जिसमें पैनिक सेलिंग हुई एकदम से, राइट, और मार्केट नीचे की तरफ को फॉल कर गया, बायर्स कुछ नहीं कर पाए, राइट। उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसमें सेलर्स ट्रैप हुए और यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ये वाली जो हैमर कैंडल है इसका फॉर्मेशन कैसी मोमेंटम में हो रखा है, इस मोमेंटम को हम फर्स्ट वाला मोमेंटम कह सकते हैं, जिसमें प्राइस जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में है, लेकिन बीच बीच में बायर्स जो है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हैमर कैंडल के फॉर्म होने से पहले हमें क्या ढूंढना है, या तो प्राइस में एक पैनिक मोमेंटम हो, नीचे की तरफ को मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है, या फिर प्राइस में एक सेलिंग मोमेंटम। हैमर कैंडल तभी काम करेगी जब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर होगा। तो ये हमने सीख लिया सेलिंग मोमेंटम किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। तीसरी चीज हमें देखनी है, वो सिंपल सी चीज है कि सेलिंग मोमेंटम आया, उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में आ गए और हैमर कैंडल फॉर्म हो गई तो डर किसको लगेगा, डर पहले तो उनको लगेगा जो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, और दूसरा उनको डर लगेगा जो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई और कंफर्मेशन मिलती है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करी लेकिन फिर बायर्स आ गए, तो सेलर्स जो होंगे वो गिव अप कर देंगे। सबसे पहले कौन गिव अप करेगा, जो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रखे हैं उनके सबसे पहले स्टॉप लॉस सेट होंगे।
अब उनने क्या करी है, उनने सेलिंग करी है, तो वो एग्जिट जब अपनी पोजीशन करेंगे तो वो बाइंग करेंगे, राइट। तो एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करी है वो सारे डरेंगे और अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, राइट। और जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं वो भी डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है और उन्हें दिख रहा है कि अब बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। तो ये भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और ये भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और ऊपर की तरफ को मार्केट जाता है। चलो, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हैमर कैंडल के बाद इतना बड़ा मूव क्यों आता है। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने एक अच्छा खासा फॉल आइडेंटिफाई करा, उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हमें दिखा रहा है कि अब यहाँ से बायर्स जो हैं वो एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की ट्रैपिंग हुई है। अब हमें मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना है। देखो, सिर्फ एक कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कंफर्मेशंस हमारे फेवर में होंगी उतने ज्यादा हमारे ट्रेड के चलने के चांसेस होंगे। मल्टीपल कंफर्मेशंस मतलब होता है कि और ऐसी कंफर्मेशंस कौन सी है जो हमारे फेवर में है, जैसे कि प्राइस जो है वो अपने मेजर सपोर्ट पे आया और वहां पे एकदम से आते ही बायर्स एग्रेसिव हो गए और प्राइस को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ से और ज्यादा हाई चांसेस है कि प्राइस ऊपर की तरफ को जाएगा। दूसरी कंफर्मेशन हम ये ले सकते हैं कि प्राइस ने एक हायर लो का फॉर्मेशन करा। देखो, कभी भी आप हैमर कैंडल को ट्रेड करोगे ना, तो आप बहुत बारी ये चीज देखोगे कि प्राइस जो है वो अपने हायर लो का फॉर्मेशन करने नीचे आता है। हायर लो का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद जो सेटअप बनते हैं उनके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देख रखा है, आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको भी ये चीज दिख जाएगी। देखो, इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने प्राइस को फिर से नीचे ले आने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि उनने प्रीवियस लो को ही ब्रेक नहीं करने दिया और दोबारा से ऊपर की तरफ को मूव दे दिया। तो ये होता है हायर लो का फॉर्मेशन, राइट। तो ये हमें दिखा रहा है कि अब बायर्स जो है वो बाई कंट्रोल में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी मल्टीपल कंफर्मेशंस लेनी है जो हमारे फेवर में है और हमें दिखा रही है कि बायर्स जो हैं अब वो कंट्रोल में आ चुके हैं, राइट। तीसरी जो कंफर्मेशन मैं लेता हूँ यूजुअली, वो लेता हूँ वीक सेलिंग की। वीक सेलिंग क्या होती है, मतलब प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से सेलर्स, लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ की कैंडल्स को एक बारी देखो, कितनी बड़ी कितनी खतरनाक कैंडल्स यहाँ पे बन रही थी। यहाँ पे अगर तुम कैंडल्स को देखोगे तो देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स सेलर्स बना पा रहे हैं। अब जो सेलर्स इतनी बड़ी कैंडल्स बना के पैनिक सेलिंग कर रहे थे, वो अब प्राइस को थोड़ा सा भी नीचे नहीं ले आ पा रहे हैं, जिसको हम वीक सेलिंग कहते हैं। ये वीक सेलिंग हमें ये दिखाती है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और जैसे ही सेलर्स गिव अप करेंगे वैसे ही बायर्स इसका ब्रेकआउट करके रिवर्सल करा देंगे, ठीक है। तो ये 3 मेजर कन्फर्मेशंस हैं जो मैं लेता हूँ। इसके साथ ही और भी बहुत सारी मल्टीपल कन्फर्मेशंस होती हैं जो आप ले सकते हो, जैसे कि RSI डाइवर्जेंस हो रहा है, आप RSI का यूज़ कर सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, राइट। और आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो कि किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, और आप पैटर्न का यूज़ कर सकते हो कि किसी पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब कन्फर्मेशंस आपको मिलती है, इससे आपका ट्रेड के चलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। जितने कन्फर्मेशंस आपके फेवर में होंगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे चलने के। देखो, मैंने आपके साथ तीनों मेजर कन्फर्मेशन शेयर कर दी है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ कि ये दिखती कैसी है, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो, अब इस चार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक पैनिक सेलिंग आई, उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उस कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, सेलर्स ने फिर से प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करी। जो एक पैनिक सेलिंग की कैंडल थी, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, राइट, जो हमें दिखा रही है कि प्राइस में सेलर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन हैमर कैंडल के फॉर्म होने के बाद आप कैंडल्स को अगर देखोगे तो छोटी छोटी सी कैंडल्स बन रही है, जो हमें दिखा रही है कि प्राइस को सेलर्स नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स में अब मोमेंटम नहीं बचा है। बायर्स के आते ही सेलर्स बहुत ज्यादा वीक पड़ चुके हैं। अब देखो, जैसे ही वीक सेलिंग हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेलर्स जो है वो गिव अप कर देंगे और उसके बाद बायर्स एंटर करेंगे और प्राइस को ऊपर ले आना शुरू कर देंगे, राइट। वही सेम चीज यहाँ पे हुई, बायर्स यहाँ से एंटर करे और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। यहाँ की कैंडल्स को अगर आप देखोगे, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। यहाँ की कैंडल्स को आप देखोगे, बहुत छोटी कैंडल्स बन रही है, जो हमें दिखा रही है कि वीक सेलिंग यहाँ पे हो रही है। इसके साथ ही अगर दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हैमर कैंडल जो फॉर्म हुई है वो एक मेजर सपोर्ट पे फॉर्म हुई है। अगर आपको नहीं पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, तो मैंने एक पूरी मास्टर सीरीज बना रखी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, जो 0 से लेके 100 तक आपको जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। चैनल पे चले जाना, चैनल में आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो, उसके बारे में सीख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे इस हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। चलो, अब हमने मल्टीपल कन्फर्मेशंस क्या होती हैं इसके बारे में सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि एंट्री एग्जिट को किस तरीके से प्लान करना है। देखो, जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हैमर कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करके क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे, ठीक है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग कैंडल हैमर कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर देगी
तब हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है। जैसे ही ब्रेकआउट करके क्लोज करा, उसके बाद हमने एंट्री को प्लान करा है। इस तरीके से मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री होती है, मतलब इसमें आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज़, लेकिन अगर ये वाली कैंडल जो है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो सकता है। तो आप रनिंग कैंडल में भी नहीं घुसोगे और क्लोजिंग कैंडल में भी नहीं घुसोगे। आप वेट करोगे एक पुल बैक का, और जब पुल बैक आएगा तो आप बॉटम पे अपने सही रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे। आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस हम आगे डिसाइड करेंगे कितना स्टॉप लॉस हमें रखना है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है और कैंडल वहीं पे कहीं पे क्लोज कर रही है, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है मार्केट में, तो हम उसके पुल बैक का वेट करेंगे, और जैसे पुल बैक आएगा मार्केट में, उसके बाद हम अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जिट के बारे में। देखो, एक जो सिंपल एग्जिट जो मैं यूज करता हूँ वो होता है, या तो मैं सपोर्ट के नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखता हूँ, जैसा कि मैंने मल्टीपल कन्फर्मेशंस में बताया था कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो, राइट। तो जैसे ही मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं या तो सपोर्ट जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, या फिर मैं हैमर कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। मतलब अगर प्राइस नीचे आता है और लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। हम लोग यहाँ पे गलत हो गए और सेलर्स दोबारा से एग्रेसिव हो गए, मार्केट को अब नीचे की तरफ को ले जाएंगे, राइट। लेकिन सेम चीज अगर आपने एंट्री जो है वो पुल बैक पे बनाई है, राइट, जैसे बड़ी कैंडल वाला जो हमने सिनेरियो लिया था कि एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है और हमने पुल बैक पे एंट्री बनाई है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंटर करते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हैमर कैंडल के लो का रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा सेफ एंट्री और एग्जिट है। लेकिन अगर प्राइस ने ऑलरेडी ऊपर की तरफ को मोमेंटम दे दिया है और आप यहाँ पे एंट्री करते हो, जो इसका हाई फॉर्म हुआ था उसको ब्रेक होने के बाद अगर आप एंट्री करते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो के नीचे रहेगा, जो नया हायर लो बना है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्री एग्जिट को प्लान करेंगे। अगर वीडियो समझ नहीं आई, एक बारी और इसको पीछे करके देख लेना, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। नहीं आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है वो हैमर कैंडल के लो का होता है या फिर सपोर्ट जोन के नीचे का होता है। इसके बाद हमें अपना टारगेट प्लान करना है। जो मैं यूजुअली टारगेट लेता हूँ वो 1:2 का लेता हूँ, यानी कि जितना मैंने रिस्क कर रखा है उसका मैं 1:2 उसका दुगना मैं टारगेट लूंगा। अगर मैंने 50 रुपये रिस्क कर रखे हैं तो मैं 100 रुपये का टारगेट यहाँ पे लूंगा। इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब प्राइस मुझे 1:1 का टारगेट दे देता है, तब मैं क्या करता हूँ, पोजीशंस में अपनी एग्जिट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेता हूँ। यानी कि जहाँ पे मैंने एंटर करा है वहां पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। इससे क्या होगा, अगर प्राइस दोबारा यहाँ से नीचे भी आ जाता है तो मैं यहाँ पे एंट्री पे अपनी एग्जिट कर जाऊंगा और मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा, मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने 1:1 का टारगेट दे दिया है तो उसके बाद मुझे कोई लॉस लेने का मतलब नहीं बैठता है। तो मैं अपने लॉस को बचाने के लिए इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। 1:2 का टारगेट मैं लेता हूँ, 1:1 जैसे ही होता है वैसे ही मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे ले आता हूँ, यानी अपनी एंट्री पे ले आता हूँ। अब हम लाइव चार्ट पे जाते हैं और सारे एग्जांपल्स को देखते हैं किस तरीके से मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ। ये हमारा पहला एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स जो थे वो मार्केट में कंट्रोल में थे और काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग के साथ मार्केट को नीचे गिरा रहे थे, राइट। अच्छा, पैनिक सेलिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और टिप देता हूँ। मिनिमम अगर 5 रेड कैंडल बनी है तो उसको हम पैनिक सेलिंग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें साफ साफ दिख रहा है सेलर्स जो थे मार्केट में अच्छे खासे कंट्रोल में थे। उसके बाद क्या हुआ, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये हैमर कैंडल हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है और यहाँ पे अपने एंट्री एग्जिट को हम प्लान करने की सोचेंगे, राइट। तीसरी चीज हमसे क्या कहती है, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना है। पहले तो जैसे ही इस हैमर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड को सही रखने के लिए हम एक पुल बैक का यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस इस तरीके से नीचे आए, उसके बाद हम अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करेंगे। अब देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक हायर लो का फॉर्मेशन करा। यहाँ पे प्राइस ने एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग पे होती है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, इस लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर हम एग्रेसिव एंट्री बनाते हैं तो जैसे ही ये हैमर कैंडल का रीटेस्ट होगा, हम यहाँ पे अपनी एंट्री कर देंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल के नीचे का होगा, ठीक है। टारगेट जो हमारा होगा वो 1:2 का होगा, यानी 1:2 का हम यहाँ पे टारगेट लेंगे। और फिर प्राइस ने क्या करा, जैसे ही प्राइस 1:1 देगा वैसे ही हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे, राइट। और मार्केट ने हमें यहाँ पे 1:2 का टारगेट दे दिया।
इस तरीके से हम अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करेंगे, टारगेट को प्लान करेंगे। देखो अब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे सामने है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग आई, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करा। अब ये जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हुआ है। अगर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो प्राइस में यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आया था। अब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, मेजर सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनी है, पैनिक सेलिंग उससे पहले आ रखी है, हैमर कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ कि क्या आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे। देखो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें नहीं मिलता, तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। अगर आप इस पे एंट्री बनाते हो तो आपका 1:2 का टारगेट यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, 1:1 पे आया आपके और 1:1 से ही फॉल करना शुरू कर दिया, मतलब आप ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाओगे। कई बार साइडवेज मार्केट में प्राइस इतना बड़ा मूव भी नहीं देगा, कई बार साइडवेज मार्केट में प्राइस इससे पहले ही गिर जाएगा और आपका लॉस करवा देगा। इसलिए साइडवेज मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना कि ट्रेंडिंग मार्केट में ही हम कैंडलस्टिक को ट्रेड करने वाले हैं, साइडवेज मार्केट में हम इसको ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। देख रहे हो कैसे रेंज बाउंड मार्केट है पूरा। अब देखो सेम चीज यहाँ पे हुई, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो लोग एग्रेसिवली घुसे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर की तरफ को प्राइस थोड़ा सा गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर की तरफ को प्राइस गया, नीचे गिरा के स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये चीज़ होती है साइडवेज मार्केट में, ठीक है। इसीलिए साइडवेज मार्केट में कैंडल्स को अवॉइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग कराते हैं मार्केट पे और नीचे की तरफ को प्राइस को पुश करते हैं। इसके बाद सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स अच्छे खासे कंट्रोल में थे, उन्होंने एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग करवा दी। उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब हैमर कैंडल के क्लोज होते ही हम उसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हैमर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, लेकिन कैंडल इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा सही नहीं बैठता। तो हम क्या करेंगे, हम पुल बैक का वेट करेंगे ताकि मार्केट में एक पुल बैक आए और हम एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री बना सकें। जैसे ही अपने हैमर कैंडल को रिटेस्ट करता है वैसे ही हम अपनी यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और जो हमारा टारगेट होता है अगेन सेम 1:2 का हमारा टारगेट होता है। स्टॉप लॉस जो हमारा होता है वो हैमर कैंडल के लो का होता है। प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है, दोबारा से अगेन सेम चीज, एक लो का फॉर्मेशन करता है, वीक सेलिंग होती है नीचे की तरफ को, लेकिन क्या होता है दोबारा से बायर्स ऊपर की तरफ को ले आना शुरू कर देते हैं एंड अगेन हमारा पूरा टारगेट हिट हो जाता है। तो यहाँ पे सेम चीज हुई, सेलर्स को दोबारा से एक बार ट्रैप करा गया और अगेन मार्केट में ऊपर की तरफ को मूव दे दिया गया, राइट। इस तरीके से हैमर कैंडल को ट्रेड करा जाता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर बारी हैमर कैंडल काम करेगी। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करा, उसका ब्रेकआउट करा एंड देन नीचे की तरफ को मार्केट गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लेके तब मार्केट ने ऊपर की तरफ को रैली दी। कई बार मार्केट में ऐसा भी होगा जब आपको स्टॉप लॉसेज लेने पड़ेंगे, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ढंग से ट्रेड करते हो तो 70% to 80% की एक्यूरेसी आपकी रहेगी। 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके सही जाएंगे और बाकी 2 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लेने पड़ सकते हैं। देखो मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें 100% सही होने की जरूरत नहीं है। हम 70 to 80% में भी अगर 1:2 लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखो कोई भी स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले उसे बैक टेस्ट करो ताकि तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस आए कि वो कितना ज़्यादा वर्क करती है। जैसे ही आपने बैक टेस्ट कर ली, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये सच में काम करती है, तब जाके आप उसे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना शुरू करो। तो ये हमने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करे ताकि आपको एंट्री एग्जिट प्लान करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। मैंने हैमर कैंडल के बारे में जितना सीखा था 3 साल के अंदर, मैंने वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम इसकी बहन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है शूटिंग स्टार कैंडल। वो भी सेम इसी तरीके से होती है और वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है और मेरी फेवरेट कैंडल है। इसके साथ ही अगर आपको ये देखना है कि लाइव ट्रेडिंग में किस तरीके से हैमर कैंडल को मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरीके से इस सेटअप को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसको मैं और इजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।